जी नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11.2 शंकु परिच्छेद, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो 10वां क्या कहता है? कहता है कि बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 4x + y = 16 पर स्थित है। तो देखिए, केंद्र होता है एच और के, उसको डिनोट करते हैं वृत्त के समीकरण में केंद्र को एच और के से। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल, लिख दिया हल। तो ये क्या है? 4x + y = 16 है ना। इसको मान लेते हैं 4h क्योंकि केंद्र है और k = 16। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बिंदु क्या है? लिखेंगे बिंदु 4,1 से, 4,1 से है ना, हो गया। अब वृत्त का समीकरण का फार्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। अब देखिए, x का मान 4 है, y का मान 1 है, तो रख देंगे यहीं पे 4 - h का मान ऐसे ही 1 - k का होल स्क्वायर बराबर r²। हो गया। ये समीकरण मान लीजिए सेकंड। ये फार्मूला है बाबू, ये कितना, ये क्या है? ये फार्मूला है। अब देखिएगा, बिंदु 6,5 से फिर वृत्त का समीकरण पर रख देंगे 6 - h का होल स्क्वायर, फिर है 5 - k का होल स्क्वायर बराबर r²। हो गया। अब देखिए, ये समीकरण हो गया थर्ड, हो गया ना। अब समीकरण सेकंड और थर्ड से। समीकरण सेकंड क्या है? 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर बराबर, हाथ से हाथ तो कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना भी ज़रूरी नहीं है। अब क्या है? 6 - h का होल स्क्वायर 5 - k का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर, तो 16 + h² - 8h 1 + k² - 2k बराबर 36 + h² - 12h प्लस 25 + k² - 10k। हो गया। अब देखिए, 16 × 1 = 17, लिख देंगे 17, h² कैंसिल, k² कैंसिल। अब -8h है तो लिख देंगे। अब क्या है? -2k। अब देखिए, यहाँ 36 है, 25 है, ये क्या होता है? 61, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 61। ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब देखिए, -12h है तो इधर आएगा तो +12h। अब इधर -10k है तो इधर आएगा +10k, 0। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -44 आ गया। -8h और +12x घटेगा तो कितना बचेगा? 4h। -2k + 10k तो +8k बराबर 0। अब देखिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो 11 माइनस में है +h + 2k बराबर 0। अब देखिए, h + 2k, अब यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में। समीकरण क्या आ गया? 4। अब देखिए, h और k का मान निकालना है तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से। हो गया। ये क्या है? 4h + k बराबर 16 और ये 4 क्या है? h + 2k बराबर 11। अब देखिए, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ 1 से गुना होगा ऊपर, यहाँ 4 से गुना होगा नीचे। हो गया।
अब देखिएगा गुना होगा तो 4h प्लस के बराबर 16। अब इसमें 4h प्लस 8k बराबर 44, माइनस 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 ख़त्म हो जाएगा, -7k घटेगा तो -28 आ जाएगा, 7 से कैंसिल। यहाँ आ गया k बराबर 4। k का मान समीकरण 4th में रखने पर 4 क्या है समीकरण, यहाँ देखिएगा 4 है h प्लस 2k बराबर 11। ये k का मान 4 है तो h प्लस 8 बराबर 11, h बराबर 3। यहाँ आ गया k का मान 4 और h का मान 3। देखिए यहाँ आया था h का मान 3 और k का मान 4 आया था। अब h और k का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण नहीं, h और k का मान वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण बराबर होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर मान निकालना है ना। x बिंदु क्या था 4,1 था, तो x का मान 4 और y का मान 1 धरेंगे। तो देखिए 4 माइनस h का मान 3 है, y का मान है 1 और k का मान 4 के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब 1 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 9 बराबर r स्क्वायर बराबर 10 आ गया। अब वृत्त का समीकरण निकालना है ना पूरा हल करके, तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x का मान ऐसे ही छोड़ देंगे और h का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y का मान तो ऐसे ही छोड़ देंगे, k का मान है 4 के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ a माइनस b के दी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर r स्क्वायर। x स्क्वायर है छोड़ देंगे प्लस 16 9 25 माइनस 6x माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर का मान क्या है 10, तो दे देंगे 10। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6x माइनस 8y प्लस y स्क्वायर 10। अब यहाँ सरिया देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। अब ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y बराबर -15। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, इधर माइनस है तो इधर आएगा +15 बराबर 0। यहीं आ गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को वीडियो यह समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।